यदि लग्न पर शुक्र और शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव हो, क्योंकि ये दोनों ग्रह मित्र ग्रह हैं, लेकिन इन ग्रहों के जो नेचर है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। जहाँ शुक्र पूर्णतया मेटेरियलिस्टिक प्लेनेट है, भौतिकवादी ग्रह है, सुख है, सांसारिक सुख की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ शनि एकदम स्पिरिचुअल प्लेनेट, विच्छेदात्मक प्लेनेट और एक सामान्य जीवन जीने वाला ग्रह है। तो यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र और शनि लग्न पर ही विराजमान हो, तो ऐसे व्यक्तियों का जो सोचने की जो तरीका होता है वो अपोजिट, दो अलग अलग डायरेक्शन में जाता है। कभी वो शुक्र की तरह सोचेंगे, कभी वो शनि की तरह सोचेंगे। तो ऐसी स्थिति में जिस ग्रह की दशा चल रही होती है वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। और हाँ, एक बात मैं यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूँगा कि यदि ऐसी कुंडली में आपकी स्थिति बनी हुई है, तो आपको जो जिस ग्रह का लग्न हो, यानी मान लीजिए कि अगर तुला राशि है, तुला में ही शुक्र शनि बैठे हैं, तो वहाँ शुक्र ज़्यादा बलिष्ठ हो जाते हैं। यदि कन्या लग्न है, कन्या में शुक्र शनि बैठे हैं, मंगल का है, वहाँ शुक्र शनि बैठे हैं, तो या जैसे कि बृहस्पति की राशि है तो वहाँ शुक्र शनि बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो लग्न का कारक हो, लग्न का जो स्वामी ग्रह हो, जैसे मान लीजिए कि मीन लग्न की कुंडली और शुक्र शनि बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में लग्न को मजबूत करना चाहिए। जो लग्न है उस लग्न के का जो कारक ग्रह है उसकी लग्न के स्वामी ग्रह की कम से कम आपको एक माला जप प्रतिदिन करनी चाहिए। और यदि आपके पास समय का अभाव हो तो आप उस लग्न से संबंधित, उस ग्रह के स्वामी से संबंधित जो उनके इष्ट हैं उनका जप या पूजा अवश्य कर लीजिए। कम से कम वर्ष में एक बार यदि संभव हो तो जप करवा लीजिए। यदि ना संभव हो तो एक बार कम से कम किसी देव स्थान जो इष्ट हैं उनके स्थान पर जाके उनके दर्शन अवश्य कर लें। इससे जो लग्न पर दो प्रकार की जो सोच हावी होती है उससे आप बचे रहेंगे, और जो सही है आपके लिए, जो आपके जीवन के लिए अच्छा है, उधर आप अग्रसर होंगे अपने इष्ट की कृपा प्राप्त करके।